हेलो क्लास, माय नेम इज अभिषेक मौर्य। आई एम द फैकल्टी ऑफ बीसी डिपार्टमेंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। अब देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आखिर डेटा स्ट्रक्चर का हमें काम क्यों पड़ा और डेटा स्ट्रक्चर से क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप जब भी आप आईटी फील्ड में जाएंगे या आज के दुनिया में जो भी देख रहे हैं, एआई है, एमएल है, जितने डेटा हैं, अब हमारे पास इस समय लगभग मिलियंस ऑफ जीबी में डेटा है, ठीक। अब देखिए डेटा है तो इसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी होती है, चाहे फेसबुक हुआ, चाहे फेसबुक है, चाहे गूगल है, ठीक, इन्हें एक डेटा रखना पड़ता है कि हमारे पास कितने यूज़र आए, कितनों ने डेटा को सर्च किया, किसने डेटा को अपलोड किया, ठीक है, कौन सा यूज़र आके किस वेबसाइट को विजिट कर रहा है, ये सब डेटा इन्हें क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ठीक। अब इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए काम कौन आता है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, हमें एक वे प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या कर पाएँ, डेटा को एक सही वे में मैनेज कर पाएँ, ठीक। डेटा को देखिए, जब तक आप डेटा को मैनेज नहीं करेंगे फिर वो डेटा का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक एक डेटा, मान लीजिए कोई डेटा है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, फिर हमारे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये रॉ डेटा हमें क्या देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, एक राइट वे में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम सर्चिंग आराम से कर पाएंगे, सॉर्टिंग हुआ आराम से कर पाएंगे, ठीक। और इसमें डिलीशन हुआ, अपडेट करना हुआ, ये सब क्या कर पाएंगे, हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो प्रिमिटिव होता है वो पहले से डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है। प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, प्रिमिटिव में आते हैं इंट, कैर, फ्लोट, बूलियन। ये जो है बेसिक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, जो लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, चाहे सी में, चाहे जावा में, चाहे पाइथन में, आर लैंग्वेज, सी शार्प में, आप सब लैंग्वेज में ये जो 4-5 जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो पा जाएंगे, ठीक है। अब आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा है, पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है कि जो डेटा को किस में स्टोर करता है, एक लीनियर वे में, जैसे एक के बाद एक के बाद एक। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है, एरे है, एरे, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, स्टैक, क्यू, ये सब क्या है, ये सब है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें डेटा क्या स्टोर होता है, एक डेटा है, ठीक, फिर उसके बाद दूसरा डेटा होता है, ये होता है एरे के कॉन्सेप्ट में। लिंक लिस्ट में क्या होता है, मान लीजिए एक डेटा है, फिर इससे लिंक होता है दूसरा डेटा, ठीक, उससे लिंक होता है तीसरा डेटा, ठीक है। स्टैक और क्यू, देखिए स्टैक और क्यू हम आगे पढ़ेंगे कि हम लोग एरे और लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके कैसे हम लोग स्टैक और क्यू का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा ट्री हुआ, ग्राफ हुआ। ट्री और ग्राफ में क्या होता है, बेसिकली डेटा जो होता है एक लीनियर वे में नहीं होता है, ये किसके वे में होता है, एक ब्रांच, मतलब हायरार्की के फॉर्म में होता है। सबसे ऊपर होगा कोई डेटा मान लीजिए, फिर उसके नीचे एक डेटा है, फिर उसके नीचे एक डेटा है, ठीक। इस फॉर्म में जो होता है डेटा होता है किसमें, ट्री और ग्राफ में। मतलब जो ट्री और ग्राफ होता है वो डेटा को एक नॉन लीनियर वे में स्टोर करता है, मतलब कोई उसमें एक लीनियरिटी नहीं होती है, ठीक है।
उसमें लेवल होते हैं, पहले लेवल पर डेटा स्टोर है, दूसरे लेवल पर डेटा स्टोर है, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, एक हायरार्की, मतलब एक डेटा है उससे कई सारे ब्रांचेस निकले हैं, ठीक, उसके नीचे फिर डेटा है, ठीक है। बेसिक इसे हम लोग कहते हैं लिंक ब्रांच, और इसे हम लोग कहते हैं नोड, ठीक। देखिए हमने मतलब जब भी हम सी पढ़े होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को देख लिया है, ठीक है। अब जो भी हम डील करेंगे किससे डील करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहला कौन सा होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, एरे। एरे क्या होता है, बेसिकली एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर सेम एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप इन अ कॉन्टिगुअस मैनर, ठीक है। ये मतलब एरे क्या है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को किसमें सेम डेटा टाइप को कॉन्टिगुअस मैनर में स्टोर करता है। मतलब एरे का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है, 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4, ठीक। जितने भी चीज़ें बॉक्स में उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। मतलब ये हमारे रियल एलिमेंट्स जो भी डेटा है, ये डेटा है, मतलब हमने स्टोर किया है 6 7, ये डेटा है। और जो भी हमने नीचे लिखा 0 1 2 3 4, ये क्या है, ये है इंडेक्स। मतलब इंडेक्स हमें बताता है कि किस इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, कि अगर आपको 0 पर देखना है कौन सा डेटा है तो आप फेच कर सकते हो, ठीक है। 3 पर देखना कौन सा डेटा है तो आप यहाँ से फेच कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये जानेंगे कि हमें एरे का इस्तेमाल यूज़ क्यों पड़ा। हमारे पास इंट था, कैर था, फ्लोट था, हम उसमें भी डेटा स्टोर कर रहे थे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपको 10 डेटा यूज़ करना है, ठीक, 10 डेटा को आपको स्टोर करना है, ठीक। आप क्या करोगे, आपने मान लीजिए लिखा इंट a1 = 2, ठीक, डेटा को स्टोर करवा दिया। आप कहाँ तक गए, इंट a10 तक गए और डेटा को आपने क्या किया, स्टोर करा दिया, ठीक। 10 तक है तो आप कर सकते हो डेटा को, मतलब हर बार एक नया वेरिएबल बनाओ, डेटा को स्टोर कर लो। लेकिन अगर यही डेटा मान लीजिए हमारे पास 100 हो, 1000 हो, 1 मिलियन हो, 1 बिलियन हो, तो फिर हमको डेटा हर बार वेरिएबल बनाना और डेटा को असाइन कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट दोनों केस में हो जाएगा। पहला केस कौन सा है, डेटा को असाइनमेंट, डेटा असाइनमेंट में भी दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, डेटा को फाइंड आउट करने में, जब हमें डेटा फाइंड आउट करना रहेगा उसे में भी हमें दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि हमें नहीं है कि आप क्या कर पाओ कि जैसे मान लीजिए 1000 डेटा है तो सबके वेरिएबल्स के नाम याद रख पाओ, ठीक है। तो ताकि जब भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना रहता है और डेटा का जो भी डेटा टाइप रहता है वो सेम होता है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, एरे। एरे कहता है कि आप कुछ मत करो, आप डिक्लेयर करो, मान लीजिए आपको इंट टाइप का डेटा स्टोर करना, आप लिखो इंट, ठीक है। उसके बाद नाम लिखो, जो भी एरे का नाम लिखना है। उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ठीक। ये क्या होगा, एक हमने डिक्लेयर कर दिया क्या, एक एरे जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। एरे का नाम क्या है, ARR, ठीक है। अब इसमें हम लोग देते हैं कि नंबर्स ऑफ डेटा कितना स्टोर करना, हमें 100 करना है तो हम इसमें क्या देंगे, 100 देंगे। अगर हमें यहाँ 1000 करना है तो हम क्या लिखेंगे, 1000 करेंगे। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो जो भी इंट ARR है ये क्या करेगा, 1000 एलिमेंट्स के लिए जो भी स्पेस रहेगा क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जो स्पेस क्रिएट हुआ वो किस मैनर में होगा, कॉन्टिगुअस मैनर में, मतलब कि आपको कॉन्टिगुअस मेमोरी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास आपके मेमोरी के एक पार्ट में 100 डेटा के लिए जगह खाली है, दूसरे पार्ट में 100 डेटा के लिए जगह खाली है, तो ये एरे में नहीं हो पाता है। एरे कहता है कि अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो हमें जो भी स्पेस चाहिए एक ही पार्टीशन में चाहिए और पूरे 1000 एलिमेंट्स के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है।